Welcome to MSW Logo, where every line of code draws your imagination. तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? MSW लोगो की बेसिक्स कमांड हमने सब सीखा। तो हमारे पास ये क्या है? टर्टल। टर्टल का क्या होता है? हेड ऑन द टॉप होता है, राइट? हेड वाला पार्ट। तो टर्टल का हेड जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब टर्टल को मूव कैसे करेंगे? अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो हाउ वी विल मूव इट? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कमांड है, LT एंड RT। इसके बेसिस पे हम टर्टल को रोटेट करें। और टर्टल रोटेट कैसे होता है? एंगल्स पे हो, ठीक है? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, मैथ में होते हैं एंगल। आगे चल के भी आप पढ़ाई करोगे और आई थिंक आपने पढ़ भी लिया होगा कहीं ना कहीं। सो ये क्या है, हमारे पास एक लाइन है जिसके ऊपर 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल होता है, इसको 90 डिग्री एंगल बोलते हैं हम, ठीक है? और दिस इज एग्जैक्टली हमारे पास कितना होगा? 270 डिग्री। अब ठीक है, अब क्या करेंगे हम? टर्टल को मूव करने के लिए हम अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो हम लिखेंगे ये क्या है? राइट। ये सारा पोर्शन क्या है? राइट है, ठीक है? और ये क्या है? लेफ्ट है। आपके हैंड के अकॉर्डिंग राइट एंड लेफ्ट। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग RT 45 डिग्री। कोई भी, अगर मुझे यहाँ पे RT 30 लिखना है तो ये RT 30 हो जाएगा। तो 0 से हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 90 डिग्री की तरफ मूव होना स्टार्ट। सिमिलर टू दैट ये क्या होगा? लेफ्ट डायरेक्शन होगा। और ये क्या होगा? नीचे, अगर नीचे मुझे मूव करना है तो ये लेफ्ट में कंप्लीटली मूव करेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? LT 135। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? RT 135, राइट? ऐसे ही यहाँ पे अगर मुझे जाना होगा तो ये एंगल तो 270 होता है मैथ के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे यहाँ जाना है तो हम लिखेंगे RT, लिख सकते हैं 180 डिग्री। ये RT राइट साइड पे पूरा 180 डिग्री मूव करेगा। तो यहाँ 90 होता है या 180 होता है। सो इस तरीके से हम एग्जैक्टली टर्टल को रोटेट करते हैं। अब हमें टर्टल रोटेट करना आ गया। हमें बेसिक्स कमांड भी पता है। कौन कौन सी कमांड थी? FD कमांड फॉरवर्ड के लिए, राइट? LB कमांड हमें बैकवर्ड डायरेक्शंस में लाने। बाकी क्या है? टर्टल को हमें रोटेट करना है, राइट? अब जैसे जैसे टर्टल रोटेट होगा वैसे वैसे हम मूव करके हम उसको शेप बना। हमने बहुत सारी शेप बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी? हमने स्फीयर बनाया था, ट्रायंगल बनाया था, राइट? And we made it rectangle also. We can make all different kind of shape also. अब टर्टल को रोटेट करना आ गया, शेप भी बनाना आ गया, लेकिन हमें बार बार ना रिपीटेशन ऑफ द कमांड लिखनी पड़ती, ठीक है? हमें टर्टल को मूव करना है और रिपीटेशन ऑफ द कमांड लिखनी पड़ती थी। तो हम क्या कर रहे थे, मतलब रिपीटेशन कमांड को बेटर लिखने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? रिपीट। रिपीट इज द कमांड कि कितनी बार रिपीट, 4 टाइम करना है, 5 टाइम करना है, तो रिपीट, ठीक है? क्योंकि देखो सर्कल जैसी चीज बनाने के लिए हमारे पास कितने टाइम रिपीट करना पड़ेगा? एवरी स्मॉल 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 इतना डॉट 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 करके रिपीट करना पड़ेगा। दैट्स नॉट इजी। इतना कमांड लिखो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? रिपीट कमांड चलाएंगे। और रिपीट कमांड कितने बार चलेगी? 360 टाइम। और 360 टाइम उसको रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हम रिपीट। अब हमने क्या कर लिया? रिपीट करना सीख लिया और उसके थ्रू हम बेटर एक्चुअली डायग्राम बनाने लगे, कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनाने लगे, हमारी कमांड और ज्यादा एक्यूरेट होने लगी, ठीक है? तो ये सब हमने सीख लिया था। लिखेंगे प्रिंट कमांड के बाद। प्रिंट क्या होता है? सिंपल प्रिंट लिखेंगे। कोई भी मैसेज जो आपको लिखना है आप इसको, अगर स्पेस है, अगर मुझे कोई अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, या कोई भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, मतलब कि बड़ा सा नाम है, सेंटेंस जैसी चीजें हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, हेलो हाउ आर यू। तो अभी कितने वर्ड लिखे? 4 वर्ड्स आई रोट। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मुझे यहाँ दिखना स्टार्ट, यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। हम टर्टल को कमांड नहीं दे रहे, हम टर्टल को कोई कमांड नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट एरिया को कमांड, ठीक है? तो प्रिंट एरिया के अंदर हमें कोई कमांड देनी है तो हम एग्जैक्टली हम इस तरीके से कमांड देके उसके अंदर हम कुछ राइट करवा। कई बार हमें राइट करवाना पड़ता है कमांड में कुछ इंस्ट्रक्शंस राइट करवाने के लिए, समझने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे लिखना है तो कैसे करेंगे हम लोग? हम यहाँ पे लिखेंगे लेबल और कुछ भी जो भी हमें आपको अच्छा लगता है। जैसे मैंने सपोज आई रोट डाउन ओवर हियर, मैंने लिखा टर्टल, ओके? तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लेबल एंड टर्टल, ओके? जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वी कैन सी यहाँ पे हमारे पास डेटा आना स्टार्ट होगा। और मैंने डबल कोट्स में लिख दिया तो यहाँ पे डबल कोट्स भी लास्ट में आना स्टार्ट। तो सॉरी, यहाँ पे क्या करना था? हमें सिर्फ स्टार्टिंग में डबल कोट लिखना है। वी डोंट नीड टू रिक्वायर एक्चुअली कोई डबल कोट, ठीक है? लेबल शुड बी वर्ड होना चाहिए। जैसे सपोज आई रोट डाउन लोगो, यहाँ पे लोगो लिखे ना स्टार्ट। अगर मुझे इस डायरेक्शन में लोगो लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? हम लिखेंगे आर्ट, ठीक है? 90 डिग्री, या फिर हमें लिखना है लेफ्ट साइड तो हम लिखेंगे LT 90। फिर राइट डाउन करेंगे हम जो भी हमें लेबल लिखना है, फिर राइट डाउन करेंगे लोग, ठीक है? तो ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे रोटेट हो। ऐसे हमें कोई दूसरी डायरेक्शन में लिखना है, कोई लेबल लिखना है तो हम वहां पे जाके राइट डाउन करेंगे। लेबल जनरली डायग्राम के अंडर हम लिखते हैं, तो इसके थ्रू हम एक्चुअली डायग्राम को एक्सप्लेन करके, ऐसे बहुत सारी कमांड होती है जिसके थ्रू हम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली चीजों को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम एक्चुअली कुछ और कमांड देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट। सो अभी हमने क्या देखा? प्रिंट एंड लेबल इज अ 2 कमांड, राइट? लेट्स रीसेट इट अगेन।
नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फ्लड कलर। ठीक है, अब फ्लड कलर होता क्या है, हम बहुत सारी शेप्स बनाते हैं राइट। अब अगर हमें शेप के अंदर कोई भी शेप हमने बनाई और इनसाइड द शेप अगर हमें इफ यू मेड एग्जैक्टली मल्टीपल शेप और हमने इनसाइड द शेप अगर कोई भी कलर करना है, सपोज आई वांट टू डू सम कलर इनसाइड इन इट रेड कलर, मुझे इसमें रेड कलर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन ये एरिया क्लोज होना, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया के अंदर अगर हमें करना है तो हम फ्लड कलर कमांड का यूज करेंगे और उसको लिखते हम ऐसे हैं SETS, दिस इज अ कमांड, हमें इसको ऐसे कर, ठीक है, इसको फिल भी बोल सकते हैं, फ्लड कलर भी बोल सकते हैं, हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर मुझे कलर देना है, मुझे रेड कलर देना है या डिफरेंट कलर देना है, तो कलर हम देते हैं RGB में, ठीक है, R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रीन एंड बी मीन्स ब्लू। ये क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं, ये होते हैं 255, 0 से 255 होते हैं, 255, 255 इज द मैक्सिमम, 0 होगा तो मिनिमम, इस तरीके से दो एग्जैक्टली रेंज होती है। अगर हम बात करें तीनों ही 0 कर देते हैं तो कलर कौन सा बन जाता है, ब्लैक। अगर हम तीनों को 255 कर देते हैं तो कलर कौन सा बन जाता है, व्हाइट, ठीक है। अगर मुझे रेड लेके आना है तो रेड के लिए हम क्या करते हैं, 255, 0 एंड 0, बाकी हमें चाहिए ही नहीं। हमें पता है ना, कलर को, दो कलर को मिला के जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो तीसरा कलर बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास ये 3 कलर होते हैं, इनसे हम कोई भी कलर बना। अब देखो हमें कैसे कमांड कैसे लिखनी है, SET, हमें फ्लड के लिए लिखेंगे F, और यहाँ पे जाके हम कमांड लिखेंगे 2500 एंड दिस इज द कमांड, दैट्स इट। अब ये कलर एनक्लोज्ड एरिया के अंदर एग्जैक्टली जाके कलर, ठीक है। अब अगर हम एक कमांड यहाँ पे लिखते हैं, देखो FD100, ये ब्लैक कलर का आ रहा है मेरे पास, क्या हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पैन कलर। पैन कलर को चेंज कैसे करें हम लोग, पैन कलर की हमारे पास दूसरी कमांड होती है, उसके अंदर क्या लिखेंगे, SETPC, पैन कलर, उसमें भी हमें सेम कलर डालना है, यस, आपको सेम RGB ही कलर यूज करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, कोई एनक्लोज्ड एरिया में करना है तो हम FC, अदरवाइज पैन कलर। अगर मुझे पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि ये भी तो एक कलर है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड क्या है, स्क्रीन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे SET, और स्क्रीन के लिए क्या लिखना चाहिए, हमें SC लिखना है। यहाँ पे भी हम सेम कलर डालेंगे, यस, आपने, तो आप इसको कलरफुल वे में भी बना, ठीक है। आप डिफरेंट कमांड को यूज करके अगर हमें कलर चेंज करना है तो वो भी पॉसिबल। क्या मुझे विदाउट कमांड भी कलर चेंज कर सकते हैं, यस। तो आप यहाँ पे जाओगे, देखो सेट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे पेन साइज, ये डिफरेंट पेन साइज है, तो ये लाइन देख रहे हो बहुत थिन है, अगर मुझे थिक चाहिए तो आई कैन चूज इट डिफरेंट साइज, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास है, हम देखो कितनी विड्थ ऑफ द लाइन हमें रखनी है वो हम यहाँ से चूज कर सकते, ठीक है। एक ये हो गया, फिर अगर देखो पैन कलर, फ्लड कलर एंड स्क्रीन कलर आई विल शो यू। अभी क्या व्हाइट है, कैन आई मेक इट टू येलो, लेट्स सी, येलो की, राइट, अभी येलो आना स्टार्ट हो गया। ऐसे करके हम स्क्रीन का कलर या कुछ कमांड्स हमें यहाँ पे चेंज करनी है तो वी कैन चेंज इट ओवर हियर ऑन, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके चेंज कर, हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं और ओवर हियर ऑल्सो वी कैन चेंज इट। तो जनरली हम कमांड सीख रहे हैं तो हम कमांड के थ्रू ही प्रीफर करेंगे। चलो क्विकली हम इसकी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कलर से रिलेटेड। सो सबसे पहले हम पेन साइज इंक्रीज करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंड पेन साइज, हम पूरा फुल कमांड भी राइट डाउन कर सके। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे सपोज 5 and 5, यहाँ पे देखो हमारे पास 2 क्यों है, हमने यहाँ पे तो 5 and 5 लिखा है। 5 and 5 का मतलब क्या है, जो भी हम एक्चुअली MSW लोगो में लिखते हैं तो वो डॉट के फॉर्म में बनता है, तो एवरी डॉट हैज वन हाइट एंड विड्थ। तो 5 and 5 का मतलब है हम उसको इतनी हाइट एंड विड्थ हम दे रहे। आफ्टर दिस एक्चुअली एक और कमांड ट्राई करते हैं, पैन कलर सेट, ये एक सिंगल वर्ड है तो हम साथ साथ लिखेंगे पैन, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सपोज मुझे रेड कलर करना है तो 255025, तो 25500, तो ये रेड कलर आना स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे इसे चला के देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, FD100, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना भी है ना, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ और इसकी जो विड्थ है और जो व्हाटएवर इट इज एग्जैक्ट, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, थिक हो गया, इससे पहले थिन था, और ये इसका कलर आ गया और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर मुझे कमांड के थ्रू कलर जानना है कि कौन सा कलर है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शो पेन कलर, ये अभी पेन का कलर है। तो ये सब हम कमांड के थ्रू कर,